हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ द लास्ट व्लॉग ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो आज हम जा रहे हैं ज्यूरिक, जहाँ पर हम लोग 2 डेज स्पेंड करेंगे और वहाँ से हम ल्यूसरन जाएंगे, राइन फॉल्स देखेंगे एंड साथ ही लिंड चॉकलेट फैक्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। लिंड चॉकलेट तो सबकी ही जान है, एक्चुअली बहुत सारी चॉकलेट की शॉपिंग करेंगे। सो लेट्स गो टू ज्यूरिक। वेंगन से जो ज्यूरिक का वे है दैट इज़ 193 किलोमीटर्स, जो कि 2 आवर्स की ट्रेन है, लेकिन कनेक्टेड रहती है तो 3-3.5 आवर्स लग जाते हैं, बार बार ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। सो फाइनली वी हैव रीच ज्यूरिक। तो ज्यूरिक काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, थोड़ी हैपनिंग है। अभी तक हमने स्विट्ज़रलैंड का बहुत पीसफुल पार्ट देखा है, लेकिन ज्यूरिक बहुत ज़्यादा हैपनिंग, क्राउडेड है, काफ़ी लोग दिखेंगे आपको यहाँ पर और थोड़ा मॉडर्न साइड देखने को मिलेगा स्विट्ज़रलैंड का। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीनरिक ब्यूटी नहीं है, ये पूरा सिटी है। और वैसे तो ये स्विट्ज़रलैंड की लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन ये कैपिटल सिटी नहीं है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है। सो हमने यहाँ पर अपार्टमेंट बुक किया हुआ है, तो लेट्स गो इनसाइड। हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे ट्रैवल करते हुए, आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया एंड अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अपार्टमेंट कैसा है। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम अवर बालकनी। बहुत ही ब्यूटीफुल और हैपनिंग सिटी लग रही है और पूरी एनलाइटन लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा था बालकनी से व्यू पूरी सिटी का, और ऐसे ट्रेन जाती हुई दिख रही थी। सो मैं अपना एयरबीएनबी पे आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अपार्टमेंट एक्चुअली, नॉट एयरबीएनबी, इसको अपार्टमेंट सिस्टम है कुछ वहाँ पर। तो ये एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है, ये किचन एरिया है एंड देन रूम भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस था अंदर से। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये वाला अपार्टमेंट और काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था हमारा। अपार्टमेंट एंड एयरबीएनबी ले लो, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। कभी भी आप कुछ भी कुक कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं एंड यू कैन सी बेड भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और कोजी एंड कंफर्टेबल है। तो हमारा डिसीजन हमको सही लगा, हमने राइट अपार्टमेंट चूज़ किया है। तो 2 डेज़ का स्टे है हमारा यहाँ पर ज्यूरिक में, और जिसमें हम पूरा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे सिटी एक्सप्लोर करने में तो 1 डे इनफ होता है क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है ज्यूरिक में देखने को, लेकिन स्टिल लार्जेस्ट सिटी है स्विट्ज़रलैंड की, तो हमने सोचा कि देख लेना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग क्विकली रेडी हुए और हमारी बहुत ही हॉट सी एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर थी और वो हमें पिक करने आई एंड एक्चुअली वो भी शायद नई थी, उसे रास्ता नहीं पता था, हमें 2 बार इसने गलत वे पे ले गई। बट स्टिल गर्ल्स है ना, सब चीज़ें माफ़ है। ओके, सो अब हम पहुंच चुके हैं राइन फॉल्स एंड स्टेशन से हमने ट्रेन ली राइन फॉल्स के लिए। और आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेन है और अभी आपको वे ऑन द वे भी राइन फॉल का एक व्यू दिखता है। और राइन फॉल एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है ज्यूरिक में। तो ज्यूरिक में ज़्यादा वैसे कुछ चीज़ें देखने की नहीं है, तो राइन फॉल्स है एंड इसके बाद आप सिटी सेंटर देख सकते हैं, म्यूजियम्स है कुछ, तो आप ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच राइन फॉल एंड वहाँ से हमें ट्रेन ये वाली मिलती है, छोटी सी ट्रेन है ये एक्चुअली राइन फॉल जाने की, बिकॉज टूरिस्ट शायद कम ही रहते हैं, तो फिर ये अलग से ट्रेन स्टार्ट की है राइन फॉल के लिए। और ये जो लिफ्ट सामने जा रही है भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू था, तो हमें वॉक करके ही पूरा जाना पड़ा। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राइन फॉल्स। सो राइन फॉल एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है ज्यूरिक में, और ये वाटरफॉल जो है ये मोस्ट पावरफुल और सबसे बड़ा वाटरफॉल है यूरोप का। सो आई थिंक इट्स अ गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अगर आप ज्यूरिक में हैं तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे व्यूज़ है सीनरी का, वो देख सकते हैं। और ये बोट जो है ये आपको बिल्कुल फॉल के नियर ले जाती है और बहुत ही मिस्टी मिस्टी वाटर आपके ऊपर आता है, तो ये एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं यहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर जो वाटर फ्लो है वो होता है एट द रेट ऑफ 23 मीटर्स ओवर द ब्रेथ ऑफ 150 मीटर्स। तो काफ़ी फोर्सफुली यहाँ पर वाटरफॉल का जो स्पीड आप देख सकते हैं, तो अच्छा लगता है। लाइक एक पूरा झाग झाग बन जाता है पानी का, इट लुक्स रियली नाइस। अभी हम और नियर जाएंगे, लेकिन ये मुझे एकदम पिक्चर परफेक्ट लोकेशन लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनवाए, पिक्चर्स क्लिक करवाए। एंड ऑल्सो ये जो फॉल है ये 17,000 ईयर्स ओल्ड है और बहुत ही पुराना वाटरफॉल है और यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल है। वैसे मैं बताऊँ तो मुझे
कोई इतना ख़ास नहीं लगा बिकॉज़ हमारे इंडिया में भी एक से एक वाटरफॉल है। अगर हम लाइक कोडाई कैनाल वगैरह चले जाएँ, लोनावला चले जाएँ, तो मैंने काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे वाटरफॉल देखे हुए हैं। शायद यहाँ पर ज़्यादा वाटरफॉल्स नहीं है इसलिए थोड़ा-सा ओवर हाइप्ड लगा मुझे। बट ज़्यूरिख में जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन था तो हम यहाँ चले गए। बट मैं कुछ इतना कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं हुई यहाँ पर जाकर। बट बस एक था कि राइनफॉल देखना है, यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल, तो मैंने देख लिया। बाकी कोई इतना ख़ास नहीं है। हम इंडियंस के पास और भी बेटर ऑप्शंस एक्चुअली वाटरफॉल्स देखने के। एक्चुअली इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करा था वाटरफॉल, तो हम लोगों ने बोट राइड भी स्किप कर ली क्योंकि हम लोग लास्ट 7 डेज़ में बहुत सारी बोट राइड कर चुके थे स्विट्ज़रलैंड में। तो इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रही थी ये वाली चीज़, तो हमने बोट राइड तो नहीं ली, बट हाँ हम ऊपर तक गए और पूरा फॉल देख कर आए। और अच्छा लग रहा था, व्यू अच्छा था, काफ़ी सुंदर था। और काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। लाइक अभी तो हम लोग का थोड़ा इतना सीज़न में हम लोग नहीं आए तो हमें इतनी भीड़ नहीं मिली, लेकिन अगर आप लोग सीज़न में आ रहे हैं तो आपको हर चीज़ जो है वो प्री बुक करनी पड़ेगी। एंड ट्रेन के टिकट्स भी आपको प्री बुक करनी पड़ेगी। अगर आपके स्विस पास नहीं है तो एवरीथिंग शुड बी प्री बुक्ड। और यहाँ पे बोट राइड के लिए भी आपको लाइंस में खड़े रहना पड़ेगा, तो पहले से ऑनलाइन बुक कर लीजिए अगर आपका मन है करने का तो। आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू है ऊपर से राइनफॉल का। और ये इस तरीके से आप स्पीड देख सकते हैं वाटर की कितनी ज़्यादा रही है। मुझे तो ये क्यूट सा वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा था, छोटा सा, तो मैंने इसके साथ एक वीडियो बनाया। मज़ा आया, अच्छा दिन था। बट हमने ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं स्पेंड किया। हमने सोचा कि हमें ल्यूसरेन भी पूरा सिटी एक्सप्लोर करना है क्योंकि ल्यूसरेन की हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी और वहाँ पे वुड चैपल ब्रिज और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा ना टाइम देते हुए हम लोग हेड हो गए ल्यूसरेन की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं ल्यूसरेन। मुझे स्विट्ज़रलैंड की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर सब कुछ आसपास ही है, 2-3 घंटे में ही है। हमारे इंडिया में कहीं भी जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है कहीं भी पहुँचने में। तो ये है मेरा DDLJ मोमेंट। और यहाँ पर एक स्टॉप आया था जिस पे मैंने ये वाला, मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ बनाऊँ, ये DDLJ का सीन रिक्रिएट करूँ, तो बहुत ही अच्छा बन गया और बड़ा मज़ा आया ये करने में। तो ये हमारा बहुत ही क्यूट सा DDLJ मोमेंट है। और अब हम वापस से विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारा ट्रेन नहीं निकल जाए तो हम लोग जल्दी से ल्यूस्टन की तरफ चलते हैं, जो कि 52 किलोमीटर्स था ज्यूरिच से। और हम लोग हेड कर रहे हैं ल्यूस्टन की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत तारीफ़ सुनी है, पिक्चर्स भी देखे थे मैंने, काफ़ी अच्छा लग रहा था ल्यूस्टन देखने में। तो मेरा मन था कि ये सिटी तो मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। वैसे काफ़ी जो टूरिस्ट है वो ज्यूरिक को स्किप करके ल्यूस्टन में स्टे करते हैं, और हमारा भी वैसे मन था ल्यूस्टन में स्टे करने का। बट हमारी पहले से सब चीज़ों की बुकिंग हो चुकी थी, तो फिर हमने सोचा कि अब ज्यूरिक में ही कर लेते हैं स्टे, और ल्यूसरन में हम पूरा दिन स्पेंड कर लेंगे। और ये है ब्यूटीफुल सिटी ल्यूसरन। और इवान भी कितना हैप्पी लग रहा है क्योंकि पूरे टाइम ट्रेन में सोता रहता है और जैसे ही डेस्टिनेशन आती है उठ जाता है और क्यूट सी स्माइल देने लग जाता है। ल्यूसरन काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था और पूरा टूरिस्ट से भरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो स्टे करते हैं, और बहुत सारे रोड साइड कैफ़ेज़ दिखेंगे आपको, और बहुत सारे ऐसे ट्राम बसेस, टूरिस्ट बसेस दिखेंगी। एक्चुअली काफ़ी हैपनिंग सिटी लग रही थी मुझे, और मुझे अफ़सोस हो रहा था कि मैं ज्यूरिक में क्यों स्टे कर रही हूँ, मुझे यहीं स्टे करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना कि आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं। तो आइए यहाँ का एक बहुत फेमस स्पॉट देखते हैं, वो है वुड चैपल ब्रिज। और ये है वुड चैपल ब्रिज। एक्चुअली वुड चैपल ब्रिज तो मुझे बहुत ही एवरेज लगा, लेकिन ये जो प्लेस थी ना पूरी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लगी। वुड चैपल ब्रिज एक बहुत ही पुराना ब्रिज है ये। दिस चैपल ब्रिज इज़ वेरी ओल्ड ब्रिज, एक्चुअली 1332 में बना हुआ था। और एक्चुअली पेडेस्ट्रियन पूरा पाथ बना हुआ है, एंड इट्स एन ओल्डेस्ट कवर ब्रिज ऑफ यूरोप। तो एक अच्छा अट्रैक्टिव टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। अंदर तो पिक्चर खिंचवाने का कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज अंदर तो पूरा अंधेरा था और पूरा कवर्ड है ये, और बहुत कम लाइट थी। तो हमने यहीं से इस ब्रिज को पूरा कवर किया क्योंकि यहाँ से इसका व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। वैसे ये 14th सेंचुरी का ब्रिज है, और ल्यूस्टन एक्चुअली फेमस ही अपने वुड ब्रिजेस के लिए है। तो एक नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे वुड ब्रिजेस है। वैसे ये वाला बहुत ज़्यादा फेमस है, चैपल ब्रिज।
सो दिस ब्रिज इज़ अराउंड 170 मीटर्स लॉन्ग, जो कि ओल्ड टाउन को न्यू टाउन से कनेक्ट करता है। और ये इसकी पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, स्विस की हिस्ट्री पूरी इससे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारी यहाँ पे हिस्टोरिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं मुझे। और एक्चुअली इन लोगों ने हर प्लेस को जो है ना वो टूरिज़्म के हिसाब से बना रखा है। मतलब मानना पड़ेगा कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कैसे करते हैं ना, कोई स्विट्ज़रलैंड से सीखे। हर पॉइंट को इन्होंने इतना अच्छे से बना रखा है ना कि कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है हर जगह की यहाँ पर। वैसे तो ल्यूस्टन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिटी सेंटर ये है। और आप चाहे तो वैसे तो स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी आप चीज़ फॉन्ड्यू चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे तो बहुत वॉमिटिंग आती है उसमें से। इतनी गंदी स्मेल आती है उसकी, वो चीज़ की, कि मुझे नहीं लगता आप लोग भी खा पाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पाई, और बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एक लॉयन मॉन्यूमेंट है जो कि मुझे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगा देखना। तो हम लोग तो बस ऐसे सिटी ही घूम रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे सिटी घूमने, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी, तो सिटी का एक्सपीरियंस ही हम ले रहे थे यहाँ पर। एंड आपको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 82,000 है। और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं सब टूरिस्ट है। और इवान देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फेयर लगा हुआ था, इवान एंजॉय कर रहा है यहाँ पे देखना ये। और ऐसे करते करते हमें रात हो गई, और पूरा ल्यूस्टन घूमने के बाद हम फिर से हमारे ज्यूरिक पे आ गए, जहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था। एक्चुअली मैं इसका ऑडियो नहीं डाल सकती, बट ही वॉज सिंगिंग रियली नाइस, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कुछ भी डाल दो ना कॉपीराइट का इशू आ ही जाता है। तो मतलब मैं कुछ भी म्यूज़िक नहीं डाल रही हूँ, मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक तक डाल रही थी, तो मेरा कॉपीराइट इशू आता है। तो फिर इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ, फिर लाइक मोनेटाइजेशन ही बंद हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं होता वीडियो बनाने का। तो ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा था। अब हम नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गए, जब हम चॉकलेट फैक्ट्री जा रहे हैं, और आज हम पूरा ज्यूरिक घूमेंगे। और इवान इज़ सो एक्साइटेड फॉर चॉकलेट फैक्ट्री। तो लिंड चॉकलेट फैक्ट्री हम लोग जा रहे हैं। इवान इज़ लुकिंग डैशिंग हीरो and he's all set for chocolate factory, so let's go Lindt chocolate factory. It's our last day in Zurich, so we are here for some shopping. तो देखते हैं यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है। And we are roaming in Zurich city. सो लिंट चॉकलेट फैक्ट्री हम लोग जा ही रहे थे कि ऑन द वे हमें बहुत अच्छी एक शॉपिंग स्ट्रीट दिखी। एक्चुअली बहुत अच्छी भी और बहुत एक्सपेंसिव भी, बिकॉज़ यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे। और आप सिटी की ब्यूटी देख सकते हैं, ज्यूरिक की कितना ज़्यादा अमेजिंग सिटी है। मतलब मज़ा आ गया था इस सिटी को देखकर। इतनी सारी ट्रैम चलती है रोड्स पर, ओ माई गॉड, इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस टू वॉच दैम। मतलब कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी एक दो बार तो मुझे डर लगा ये आपस में टकरा नहीं जाए, बट हैट्स ऑफ टू देयर मैनेजमेंट, लाइक इट्स अमेजिंग। सो ये है वो स्ट्रीट जहाँ पर सारे, बस आप नाम लीजिए कौन सा ब्रांड नहीं है यहाँ पर, सारे हाई एंड लग्जूरियस ब्रांड यहाँ पर है। तो अगर आप शौकीन हैं अपने पैसे उड़ाने के, तो यहाँ पर आके आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, तो स्विट्ज़रलैंड से बेटर है आप इंडिया से ही खरीद लें, क्योंकि आपको इंडिया से भी ज़्यादा महंगे दामों पे मिलेगी इस चीज़ें यहाँ पर। सो ये लिंड होम ऑफ चॉकलेट हम लोग आ चुके हैं, लिंड फैक्ट्री। तो लिंड फैक्ट्री में पूरी हमें चॉकलेट मेकिंग देखने को मिलती है कि कैसे लिंड चॉकलेट बनाई जाती है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मुझे नहीं देखना था कि चॉकलेट कैसे बनती है, क्या है। इट्स काइंड ऑफ बोरिंग एक्चुअली, बट हम लोगों ने ये म्यूज़ियम का अंदर का पार्ट पूरा देखा। मेकिंग देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ें बताई जाती है और सब चीज़ें हैं। और बहुत डेफिनेटली बहुत हाइजीनिक तरीके से, और बहुत ओल्ड चॉकलेट फैक्ट्री है ये, तो अच्छा एक्सपीरियंस था इसको देखना। मेनली तो मैं यहाँ पे चॉकलेट की शॉपिंग करने आई थी सभी के लिए, तो हमने बहुत सारी लिंट चॉकलेट्स ले ली। और अभी मैं आपको पूरा स्टोर दिखाऊंगी इनका, जहाँ पे आपको इतने सारे फ्लेवर में लिंट चॉकलेट मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। हम लोगों ने तो, इतना हैवी हो गया था हमारा बैग कि हमसे उठाया भी नहीं जा रहा था। इतनी सारी चॉकलेट शॉपिंग कर ली थी सभी के लिए, कि अभी आए हुए भी 3-4 महीने हो गए और आधी चॉकलेट्स भी हम ख़त्म नहीं कर पाए। और हमने सबको बांट भी दिए काफ़ी सारी चॉकलेट्स। सो ये है लिंट की पूरी शॉप, जहाँ पे आपको टेस्टिंग करने को भी मिलती है। बेस्ट पार्ट ये है कि वो टेस्ट कराते हैं सारी चॉकलेट्स, बड़ा मज़ा आया, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये थी लिंट चॉकलेट फैक्ट्री। सो आई होप ये लास्ट व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे सारे स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, एम्स्टर्डम के व्लॉग और यूरोप के व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग सो मच ऑफ लव। बहुत सारी मेहनत लगती है यार व्लॉग बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।